हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो ये आपका डॉक्टर मनोहर रे की किताब से बताया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है एचसीएफ ज्ञात करना। तो बच्चे एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ आपका क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करते, पूर्णतया विभाजित कर दे, वही आपकी क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो आइए बच्चों, इसका हम प्रयोग देखेंगे कि कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। तो देखेंगे जो संख्या दी गई है, इनमें से दो संख्या हम ले लेंगे, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं। तो हल में देखेंगे बच्चा कि हम किसको कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। जो 693 है, एक हमने लिया 567 लिया। बड़ी जो संख्या होती है हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चा? भाज्य मान लेते हैं। जो छोटी संख्या होगी हम इसे क्या मान लेंगे? भाजक मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम भाजक से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 693 आपका यहाँ पे है, हम इससे भाग करेंगे, इससे 567 से एक बार में जाएगा आपका। तो 567 घटा देंगे तो 13 में से 7 गया, 7 6 13, एक बच यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 गया तो कितना बचा बच्चा? 2। यहाँ पे आपका 126 हो गया। अब देखेंगे ये आपका शेषफल है जो आपका भाजक से क्या है बच्चा? छोटा है। जब छोटा होगा तो हम इसके क्या मान लेंगे बच्चा? ये हम अब भाजक मान लेंगे, और जो आपका पहले भाजक था अब वो हमारा भाज्य हो जाएगा। तो 567 काटेंगे इसको, तो 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना बच्चा? आपको क्या करना है? इसको 4 बार में ले जाना है। 4 छंग 24 के 4, हाथ से लाया 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, हाथ से 1, 4 कम 4 1 5, 504 हुआ। घटा देंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये। तो फिर से देखेंगे शेषफल हमारा कितना आ गया? 63 आ गया। ये आपका इस भाजक से छोटा है, तो अब इसको हम क्या मान लेंगे बच्चा? भाजक मान लेंगे। इस 126 को हम क्या मान लेंगे? आपका भाज्य मान लेंगे। अब इस 63 से इसको भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा। 63 दुना कितना होता है? 126 होता है। इसको घटा देंगे तो आपका 0, यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा। तो जो अंतिम में भाजक होता है, जिसको हम भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वही हमारा क्या होता है बच्चा? एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो आपका यहाँ पे 63 आ चुका है, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं लगाना है। पेपर में कैसे लगाएंगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए इक्वल टू आपका क्या होता है? बेक्यो प्लस आपका आर होता है, जहां आपका आर जो होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके बच्चा? आर से। और आर हमेशा, आर का मतलब यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर से है, शेषफल से है। और आर हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। अब इसको हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो आपकी ये है। जब हम इसी का स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो वही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाता है, ठीक है। तो पहले आपने भाज्य क्या माना है? 693 आपने माना है। भाजक क्या था? 567 था। भागफल कितना आया? आपका 1 आया। और शेषफल आपका कितना आया? तो 126 आया बच्चा। कितना आया? 126। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ r बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि जब r 0 के बराबर होगा तो जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या माना है? 567 है उसको आपने भाज्य माना है। 126 को आपने क्या माना है? भाजक माना है। और आपका शेष जो भागफल आया है वो आपका 4 आया है। शेषफल कितना आया बच्चा? 63 आया है। तो यहाँ पे 63। अब यहाँ पे भी लिख सकते हो जहाँ r बराबर नहीं है किसके? 0 के। आगे देखेंगे 63 आपका शेषफल आ गया था, अब इसको भाजक मान लिया है। तो और ये 126 भाज्य है, तो भाज्य बराबर आपका होगा, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल 2 आया है। और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया बच्चा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ r बराबर आपका 0, तो जो आपका भाजक होता है यही आपका क्या हो जाता है बच्चा? एचसीएफ हो जाता है। तो यही आपका क्या है? एचसीएफ है, ठीक है। अब एक संख्या और दी है 441, तो इसको भी चेक कर लेंगे कि जो एचसीएफ है वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपको 63 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तीसरी वाली संख्या जो 441 है हम 63 से क्या करेंगे बच्चा? इसको विभाजित करके दिखा देंगे, ठीक है। तो 4
6 से काटेंगे, 6 से 42 हो जाएगा, 6 7 42, तो 7 बार में काट सकते हैं। 7 3 21 के 1 हंस लें 2 और 7 6 42, और तो कितना होता है बच्चा 44 होता है। आपने काटा, शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब आपका जो HCF है ये आपका 63 ही होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः 441, 567 और 693 का HCF इक्वल टू 33, यही आपका क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे, तो आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो वो 4q + 4q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको। तो हम पहले कुछ संख्या ले लेते हैं, कोई भी पूर्णांक, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, हम पहले इसको समझेंगे। समझने के लिए यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको पहले समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिया एक लिया, 1 का वर्ग आपका 1 ही होता है। इसको हम इसमें कैसे लिख पाएंगे, तो 1 को हम क्या करेंगे, 4 हम अगर करें तो 4 गुणे आपका क्या होगा 0 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हमने किस रूप में लिखा, 4q + 1 के रूप का ये होगा। 2 हमने लिया, 2 का हम अगर वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 4, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 1 और प्लस आपका 0, मतलब ये क्या होगा 4q का प्लस 4q के रूप में होगा। ऐसे अगर हम 3 को ले लें, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 9 होगा। 9 को हम 4 के रूप में लिखें तो 4 गुणे 2 प्लस आपका 1, यहाँ पे 4q + 1 के रूप का होगा। ऐसे हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 और प्लस आपका 0, तो ये आपका किस रूप का होगा 4q के रूप का होगा। तो कितने भी आप इंटीजर लेते जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेते जाएंगे, उनका जब हम वर्ग करते हैं तो जो प्राप्त होगा वो इस रूप का होगा, वो आपका इस रूप, इन दोनों में से किसी एक रूप का आपका दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पे q आपका क्या है 0 1 2 3, ये आपके क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो सवाल समझिए, अब यहाँ पे कहाँ तक हम दिखाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो आपके बच्चा बहुत सारे होते हैं, तो कहाँ तक हम दिखाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे। हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, और जो भी मानेंगे वो आपका, मान लीजिए हमने मान लिया a, तो a आपका क्या है, कोई हमारा धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम किस रूप में, तो कई सारे रूपों में हम दिखा सकते हैं। इसको हम 2q और 2q + 1 के रूप का दिखा सकते हैं। इसको हम 3q + 1 आपका 3q + 2 के रूप का दिखा सकते हैं। ऐसे ही इसको हम 4q और 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 के रूप का दिखा सकते हैं। तो किसी भी धनात्मक आपका जो पूर्णांक है इसको हम किसी भी रूप में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ज़रूरत किसकी है बच्चा, हमको ज़रूरत है इसकी, हमको ज़रूरत है किसकी, इसकी। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पे हम चाहे इससे लगा सकते हैं, इससे लगा सकते हैं, इससे लगा सकते हैं, तो इसको मानना पड़ेगा क्योंकि हमको सिद्ध करके इसको दिखाना है। तो आइए देखेंगे कैसे सवालों को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है बच्चा, आइए देखेंगे हल में। मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है। आपका भाजक कितना होगा, यहाँ पे क्योंकि हमको 4 के रूप में दिखाना है तो भाजक आपका कितना हो जाएगा 4, और शेषफल आपका कितना हो जाएगा, तो शेषफल आपका r है। ठीक है, तो r के संभावित मान क्या हो सकते हैं और ये किस रूप का होगा, तो ये अगर हमने इस रूप में माना है तो ये आपका हम 2q के रूप में ले लेते हैं कि आपका जो आएगा वो किस रूप का होगा, 2q के रूप का हो जाएगा। ठीक है, अगर भाजक आपका इतना है, शेषफल आपका r है, तो ये किसके रूप का होगा, तो यह धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है।
अब आर के संभावित मान क्या हो सकते हैं जब इस रूप में होगा, तो आर के संभावित मान, क्योंकि आपने भाजक आपने ये माना है बी जो है आपका 4 है, तो आर के संभावित मान क्या हो सकते हैं बच्चा, 0, 1, 2 और 3। 4 तो नहीं हो सकता, ये भाजक 4 है, तो शेषफल आपके 3 ही तक आएगा। ठीक है बच्चा। तो अब केस नंबर 1 क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यदि लिखेंगे यदि a बराबर 2q है, तो अब हमको क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। a बराबर हमने 2q लिया, तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या कर दिया बच्चा, वर्ग कर दिया। वर्ग जब करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, a² = 2q। अब यहाँ पे क्या आएगा, a² = यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पे q² आ जाएगा। q² को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2q यहाँ पे भी है तो आप इसको मान सकते हैं, q² यहाँ पे मान सकते हैं बराबर आप q के, जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ अब हमने मान लिया भैया तो मान लिया, ठीक है, आप मान लीजिएगा। आप यहाँ पे m मान सकते हैं, 2m + 1 के रूप का होगा, उसको ले करके कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी लगा सकते हो। तो आपका क्या आ गया, a² = आपका आ गया 4q। एक तो इस रूप का होगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें कि यदि a बराबर 2q + 1 है, तो भैया दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो आपका कैसा आएगा, a² बराबर आपका क्या होगा, 2q + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a² तो हो गया, a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, a + b का मैं होल स्क्वायर बता रहा हूँ कि क्या होता है बच्चा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, आपका क्या होता है देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² होता है प्लस b² होता है, प्लस आपका क्या होता है बच्चा 2ab। तो इस वाले में आपका ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, आपने सीखा होगा। तो आइए देखेंगे कैसे आपका आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका होगा 2q² + 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2 और आपका a × b। फिर आप लिखेंगे a² बराबर 2 दूनी 4 q² प्लस आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 दूनी 4 q, ये हो जाएगा। अब आप देखिए a² बराबर सही क्रम में लिखेंगे 2q 4q² प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे 4q प्लस यहाँ पे 1। अब 4 के रूप में हमको बनाना है, तो 4 क्या लेंगे बच्चा, कॉमन लेंगे, 4 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो बचा q² और प्लस यहाँ पे q और प्लस यहाँ पे 1 बच गया। जहाँ हम मान लेंगे बच्चा कि q² प्लस आपका q किसके बराबर है, q के बराबर है। किसके बराबर है बच्चा, q के बराबर है। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा देख लीजिए, लाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे किस होगा, f से हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड रुकेंगे, 1 सेकेंड रुक जाएंगे। तो देखेंगे बच्चा यहाँ पे इस रूप में, अब यहाँ पे इसको हमने क्या मान लिया बच्चा, क्यों, तो आप लिख सकते हो कि a² बराबर आपका क्या है 4 और यहाँ पे क्या होगा q और प्लस 1। तो आप देखिए दूसरा भी आपका क्या आ गया कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है वो आपका क्या है कि जब हम उनका वर्ग करते हैं तो किसी भी पूर्णांक q के लिए आपका 4q और 4q + 1 के रूप का होता है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आपका क्या होता है 4q या 4q + 1 के रूप का होगा बच्चा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो सिद्ध करके आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा।